फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेलविन जॉर्ज आप सबके सामने पेश खिदमत है लाइव फ्रॉम नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम कुवैत। यस, इंस्टेंटली फ्रॉम कुवैत। और ऐसे में कोशिश मेरी और मेरे कुछ सीनियर्स हैं, मेरे कुछ कुलीग्स हैं, हमने ये जद्दोजहद की है कि आपके साथ हम लाइव बातचीत किया करेंगे। तो उसका ये एक शाहकार है, इट्स जस्ट अ स्टार्टअप, और हम ऐसे ही कोशिश करेंगे आपके साथ हम लाइव बातचीत करते रहा करेंगे। क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं कि मेरा नाम मेलविन जॉर्ज है और मैं एक स्टाफ नर्स हूँ। तो कुछ और मजीद बातें अपने हवाले से आपको बताएंगे और दीगर जो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हम लाइव जा रहे हैं फेसबुक पे। तो जितने भी लोग मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं, मैं हम सबको वेलकम कहता हूँ और बड़ा खुश हूँ कि आप सब बड़े खुशगवार और बड़े हसीन और बड़े खुश मिजाज लोग हैं जो कि इंटरनेट का यूज करते हैं और ऑनलाइन सर्विसेज का यूज करते हैं और ऐसी दीगर एप्स यूज करते हैं जो कि सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हैं। जी हाँ, जैसे मेरे जैसा बंदा एक प्रदेश में आके बैठा हुआ है और ऐसे में वो फ्रेंड्स एंड कोलीग सर्कल ढूंढता है, तो उसमें सबसे जो खास हेल्पफुल मीडियम है वो सोशल मीडिया होता है। और फेसबुक तो सबसे बेहतरीन चीज है जो कि हमारे कोलीग्स और फ्रेंड्स के साथ हमें जोड़ता है। तो आज की ये किस्म की समझ डेमोन्स्ट्रेटिव लाइव ट्रांसमिशन हमारी या लाइव स्ट्रीमिंग है, जिसके जरिए हम आप सबसे कम्युनिकेट करते रहा करेंगे। कोशिश करेंगे अपने मीडियम को या अपना वे ऑफ टॉकिंग जो है हम अपना स्पीकिंग को अपना बहुत इजी रखेंगे ताकि सुनने वाले और देखने वाले बड़ा इसको आसानी से समझ सके और महसूस हो सके, कुछ सीख सके, कुछ हमें सिखा सके। जी हाँ, लर्निंग का प्रोसेस जिंदगी भर जारी रहता है, पर्पस भी और प्रोसेस भी। तो क्योंकि मैं पूरी जिंदगी समझ लें कि अपने आप को एज अ स्टूडेंट मानता रहा हूँ और बहुत ही अपने आप को इस काबिल समझता हूँ कि कुछ हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे मैं सीख सकूं और अपने जो जूनियर्स हैं उनको सिखा सकूं। तो ऐसे में हमें लाइव हमारे साथ वन ऑफ माय मेंटोर, माय सीनियर, माय कोलीग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मिस्टर गौहर यूनुस, जो कि अब से लेके पिछले काफी गुज़श्ता सालों से हमें कई जगह, बहुत सारी जगहों पे इंस्टीट्यूशंस में हम उनके साथ ज्वाइन करते रहते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते रहते हैं। मैं वेलकम करता हूं मिस्टर गौहर यूनुस को, माय सीनियर, माय मेंटोर, मिस्टर परवेज गौहर आ चुके हैं लाइव इंस्टेंट। सर, थैंक यू वेरी मच। सर बिल्कुल बिल्कुल, जब आप बोलेंगे तो मैं खामोश। और बहुत खुशी हुई कि आप लाइव स्ट्रीम में आए। Actually, I was struggling to get connect with that, और somehow I think for some network issue उसकी वजह से मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। For thanks that we are together again there. Yes. आज का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, वो है हमारे नर्सिस के लिए जो कि मिडिल ईस्ट में है और हमारे मुल्क पाकिस्तान में है। तो आज बात करेंगे कुवैत के बारे में और कुवैत के हालातों के बारे में, नर्सिस के बारे में और उन सारे ख्वाहिशमंद लोग के बारे में जो कुवैत जाना चाहते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। इस लाइव स्ट्रीम के साथ जुड़े रहिए और हम करेंगे ढेर सारी बातें। जरूर। सर, अगर मैं इजाजत आपसे मांगूं तो मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा अपने तमाम व्यूअर्स के लिए। Disclaimer is very essential for people who are watching us. हम लोग, मैं कुवैत में मौजूद हूँ और परवेज भाई जो है वो हमारे सीनियर, हमारे मेंटोर, वो यूके में मौजूद है। तो ऐसे में मैं थोड़ा छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि जितनी भी हम बातचीत कर रहे हैं ये फैक्ट रिलेटेड है, लेकिन ये स्टिल बीइंग एनालाइज्ड है, इन प्रोसेस ऑफ एनालाइजेशन है, क्योंकि हमने जो चीजें रिसर्च की हैं आप सबके साथ शेयर करने के लिए मेरे पास पूरा ये मेरा होमवर्क मौजूद है, पूरी मौजूद है। हमारी कोशिश है कि हम दीगर चीजें रिसर्च करते रहें, क्योंकि फॉर द टाइमिंग हो सकता है जो हमारे पास नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है वो जस्ट अ पीस ऑफ नॉलेज है, लेकिन जो दीगर लोगों के पास है वो शायद फर्क हो, कुछ डिफरेंट हो। क्योंकि यूट्यूब है,
गूगल है, इस पर हर तरह का मवाद मौजूद है। तो हमारे पास जितना कुछ थोड़ा इस समंदर में से जो बाल्टी भर हमने जमा किया है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हो सकता है लोगों के पास डिफरेंट नॉलेज हो, डिफरेंट इस वाले से इनके पास चीजें हो, लेकिन जो हमारे पास है, जो थोड़ा कुछ है, हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। वो फैक्ट हो भी सकता है, फैक्ट नहीं भी हो सकता, लेकिन हमारी तरफ से इस वक्त के लिए जो फैक्ट हमें दिखा है हम आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। सो सर, ओवर टू यू। Thank you very much, Malvin, for this lovely, great intro about this country we are going to discuss is Kuwait. तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया इस लाइव स्ट्रीम में, और आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। तो चलो आज हम अपने इस ब्रॉडकास्ट को लेके चलते हैं, और जो लोग मुझे जानते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन लाइव। तो आज का हमारा जो सेशन है वो है मेलविन भाई के साथ। तो मेलविन भाई रिसेंटली कुवैत मूव हुए, और मेरा इनके साथ कुछ देर पहले इनके साथ कम्युनिकेशन हुई थी, और दैट वी get together in a one single platform that we are going to discuss about nurses in Kuwait. तो आज हम इसी टॉपिक को लेके कंटिन्यू करेंगे। तो मैनू भाई सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कुवैत कैसा लगता आपको? सर जन्नत है, जन्नत। और आप बिल्कुल सही फरमाते थे मुझे सर, पाकिस्तान से बाहर आएंगे तो आपको सब कुछ जन्नत लगेगा। नो डाउट इट इज हेवन। आप कह सके जन्नत, इसलिए देखिए जन्नत जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आजादी, आजाद है। जब आपको डर नहीं है, खौफ नहीं है, आपको फील ऑफ फ्रीडम है, सो दैट इज जन्नत फॉर यू। तो क्योंकि थियोलॉजिकली इसका कॉन्सेप्ट फर्क होगा जन्नत का, लेकिन दुनिया में रहते हुए फ्रेंडली हम बातचीत करें तो ये जन्नत है। और अच्छा भाई, हम इसको फटाफट हम लोग सेशन को, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे बहुत सारे बहन भाई नर्सेस, हमारे फ्रेंड्स जो कि इस लाइव स्ट्रीम के बाद उनके अगर कुछ क्वेश्चंस उनके माइंड में है तो हम उन सारे सवालों को जल्द से जल्द कवर करेंगे। तो रीमा बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। शम्स रुमान साहब, थैंक यू फॉर वाचिंग। सुनील और अमृत को मैं सलाम पेश करता हूँ। जी आप मेरे मेंटोर है। सुनील अमृत भी हमेशा से मेंटोर रहे हैं, और वो हमें लाइव वॉच कर रहे हैं। सुनील भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी सर। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, मैंने ऑलरेडी शायद आपने मेलविन पिन किया होगा कि दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नर्सेज इन कुवैत। तो सबसे पहले जो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि यार कुवैत की जिंदगी कैसी है? मतलब आप अभी रिसेंटली मूव हुए हो तो आपको एक आइडिया तो हो गया होगा कि कुवैत में मतलब लोग किस तरह रह रहे हैं, और मतलब कुवैत के बारे में थोड़ा सा बताइए, ताकि हम इसको जल्दी जो क्वेश्चंस है मेरे, मैं वो आपके साथ इसको कवर करूंगा। अगर इन केस यू वांटेड टू नो समथिंग अबाउट यूके, then go ahead for it and I'll give you the answers. So first what I'm going to ask you is something like what is Kuwait all about? तो कुवैत के बारे में बताइए कि कुवैत का क्या सीन है भाई, कुवैत में लोग क्यों इतना चाहे जा रहे हैं। मेरा एक सर्वे मैंने किया था कि कुवैत के पास अपने जो है टोटल वो 5 कॉलेजेस हैं जो कि नर्सिंग के हैं, और उसमें से जो अब तक का MOH का डेटा बता रहा है कि इनके पास MOH में जो रजिस्ट्री है नर्सेज की वो 22,021 है अब तक की जो नर्सेज है, और उनमें जो सबसे ज्यादा जिस कंट्री से लोग हैं वो फिलीपींस है, केरला है, और थर्ड कैटेगरी में हमारा मुल्क पाकिस्तान है। तो अब बताएं कुवैत के बारे में, कुवैत में आपको क्या लगता है लोगों को जाना चाहिए? The first question I'm just going to ask you that do you think that the people should move to the Kuwait? Yeah, sure. I would suggest to move to Kuwait, but on some extent I would say that we should not. So my opinion about that is 50-50. All right. If you have the gut to survive in jungle as well as in desert, so you can come over here. मोस्ट ऑफली जो हमारे लोगों को इशू होता है, जो सुनने में आता है, इज लाइक वेदर ना। सो कुवैत का वेदर अब तक मुझे बहुत फ्रेंडली लगा है। शायद मैं ऐसे वेदर में कि यहाँ पर गर्मी होती है लेकिन साथ में बारिश पड़ जाती है, सो बहुत फ्रेंडली है। बट मैं थोड़ा सा आपको कुवैत की ज्योग्राफिकल लोकेशन के हवाले से बताना चाहूँगा। इट इज वन ऑफ द कंट्री जो कि मिडिल ईस्ट कह सकते हैं, गल्फ के बिल्कुल जो ज्योग्राफिकल रेंजेस के अंदर आती है। सऊदी अरेबिया के करीब ये कंट्री है, छोटा कंट्री है,
लेकिन इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है जोग्राफिकल हिस्ट्री में भी, और आज भी बहुत ही खास है क्योंकि इस कंट्री ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट या एनवायरमेंटल चेंजेस को लेकर बहुत ज्यादा अपने आप को डेवलप किया है। आप इस कंट्री को बैकवर्डली देखेंगे, ये एक किस्म का डेजर्ट है, एक किस्म का ये आइलैंड है, डेजर्ट है, लेकिन इसने अपने आप को ऐसे डेवलप किया कि जैसे मैं समझता हूँ कराची या दिल्ली या मुंबई ने नहीं किया होगा। अपने अपने जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने बहुत अच्छा अपने को डेवलप किया है। सो फॉर पीपल हु डोंट नो व्हाट इज कुवैत, आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये बड़ा ही छोटा कंट्री है, ठीक है। इनके पास रिसोर्सेज कम हैं, लेकिन इतनी है उनको ही इन्होंने बहुत ही एक्सपर्टीज के साथ अपने लिए रिलायबल कर लिया है। जो कम भी चीजें हैं ना उनके पास, उनको भी अपने लिए रिलायबल कर लिया है। उस चीजों की जो कमी है, सबसे पहली चीज उनका मैन फोर्स कम है, यानी कि हर कोई यहाँ पे सी इट्स अ कंट्री बट आई वुड से इट इज अ किंगडम। It is a kingdom. People living over here, they think themselves like they are the part of a kingdom and they are living the lifestyle of kings. Yes, the royal, the royal, यहाँ पे royal feeling है, और आप जो भी देखेंगे उनके पास अच्छा घर है, अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छा पहनावा है, अच्छा खाना है, अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इनके पास, और सबसे अच्छा जो इनके जो डेली वर्किंग है वो देखिए, बादशाह के लिए क्या होता है सबसे खास, उसकी रियाया, लोग उसके लिए काम करते हैं। सो दिस इज व्हाट द लाइफस्टाइल ऑफ कुवैती पीपल आर। एंड सी जहां भी रहते हैं उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके लिए काम करते हैं। सो इनके पास मैन पावर की कमी थी, मैन फोर्स की कमी थी, जो कि इनको डिफरेंट यानी कि मोर देन 100 कंट्रीज में से लोग आते हैं, इनके लिए काम करते हैं। सो वन ऑफ दोज पीपल पाकिस्तानीज यहाँ पे आए हैं और काम कर रहे हैं। सो थोड़ा सा कुवैत के हवाले से और बताता चलूं कि यहाँ पे तकरीबन 4 बिलियन लोग रहते हैं। 4 बिलियन यानी कि तकरीबन 40 लाख से 50 लाख तक की यहाँ की आबादी है। कराची जैसे शहर में इसकी लोकेशन तकरीबन कराची जितनी है, लेकिन कराची जैसे उसका प्लस माइनस कर लें जोग्राफिकल, लेकिन कराची जितनी एरिया में आप देख लें कि करोड़ों की तादाद में लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 40 से 50 लाख हैं, तो बहुत डिफरेंस है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगहें खाली दिखती हैं, ऐसी जगह जो कि डेवलप हो रही हैं, यहाँ पे लोग अपने घर बना रहे हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पे आबादी आएगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये बहुत ही चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा ना हो, कि हमें ज्यादा sorry to interrupt you. जो हमारे brother and sister, the people who are watching us, if you have any query regarding the Kuwait, please just do raise your hand and we are going to answer you as our knowledge, like just अगर जितना हम अपने बेस्ट वे में आपको बता सकेंगे, we will be answering you for these questions. तो कुवैत के बारे में मालूम ने बताया कि it's something like similar to कराची, और इसकी जो 40 लाख के करीब आबादी है, बेसिकली यहाँ जो लोग रहते हैं वो अरबिक है। बहुत सारे लोगों को इस बात का पता है। जो आज बात हम करने वाले हैं, कुवैत में नर्सिस का ट्रेंड ये 2021 के बाद शुरू हुआ, जो पहला बैच, फिर सेकंड बैच, फिर थर्ड बैच, फिर फोर्थ बैच, and again there are lots of batch they took। तो इस तरह तो हमारा कराची खाली हो जाएगा। तो मुझे ये पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान तो इसलिए कि ये जो हमारी बहुत अच्छी क्रीम है पाकिस्तान की, स्पेशली नर्सिंग कैटेगरी में, तो वो अगर सारे कोई चले जाएंगे तो पाकिस्तान में काम कौन करेगा। तो आज इसी बारे में हम लोग बात करने जाएंगे कि भाई कोई लोग ज्यादा क्यों बोलते हैं। और कोई में जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि आप क्या समझते हो कि कोई एक आइडियली प्लेस है जाने के लिए, या आपको लगता है कि फॉर अ टाइम बीइंग लाइक यू आर जस्ट स्टेपिंग ऑन अ लैडर एंड यू कैन मूव अनदर प्लेस। आपको क्या लगता है, मतलब ये एक स्टेप है या यहाँ सर्वाइवल या रुकने वाला कोई सीन है? मैं आपको अपनी लाइफ या अपनी जो कि मैं इस वक्त 2 मिनट में कंक्लूड करना है मालूम, जस्ट 2 मिनट्स बिकॉज़ आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस। ओह श्योर जरूर। थोड़ा सा मैं इस हवाले से अपने मैं थोड़ा सा तारुफ करता चलूं कि बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मैं खुद भी एक नर्स हूँ।
नर्स मेरी क्वालिफिकेशन जो पोस्ट है BSN है फ्रॉम लम्स यूनिवर्सिटी, दैट इज अफिलिएशन ऑफ इल्मिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एंड मैंने सेवेंटी एडवेंटिस्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग से मैंने नर्सिंग की है। तो ऐसे में डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से मैं होता हुआ आया हूँ, जैसे कि मैंने साउथ सिटी में काम किया परवेज भाई के साथ और सुनील भाई के साथ। इसके अलावा मैंने इंडस हॉस्पिटल में मैंने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, और फिर अभी मैं आपका बहुत नाम सुना है मैंने वहाँ पे, और बड़ा मैं खुद अपने आप को प्राउड महसूस करता था। काम किया। और रिसेंटली मैं NSCVD से काम करके आया हूँ, और मैंने इन तीनों जगहों में देखा ये कराची की मोस्ट नोन प्लेसेस हैं जहाँ पे नर्सेस अपना लाइफस्टाइल अच्छे से गुजार रहे हैं, लेकिन क्योंकि इंसान बेहतरी की तरफ जाता है। तो इसमें सबसे अच्छा जो स्टेप लिया वो कुवैत कंट्री ने लिया कि उन्होंने नर्सेस को एक अच्छा कॉल दिया कि आप आए हमारे पास काम करें, बिकॉज नर्सेस बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। तो ऐसे में उनका हार्ड वर्क को जानते हुए कुवैत ने बुलाया यहाँ पे नर्सेस को। आने वाले दिनों में कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान को फुकदान ये दरपेश आएगा कि बढ़ेगा। जी हाँ, क्योंकि जैसे कुवैत के पास नर्सेस नहीं थे तो इनको दूसरी कंट्री से बुलाना पड़े पे करके, ऐसे ही पाकिस्तान को शायद आने वाले दिनों में ऐसा कुछ करना पड़े, बट आई एम नॉट होपफुल कि इतना पे करेंगे, बिकॉज करप्शन और लॉ का जो इतने रिट है वो इतना कायम नहीं होता इस चीजों में। एनी हाउ, तो बात करते चले कि नर्सेस के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, बट डोंट टेक इट एज एन एम और डेस्टिनेशन। एक सफर है, ये सफर है, जैसे मैं एक सफर में हूँ, मैं अभी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा नहीं हूँ, ठीक है। डेस्टिनेशन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, डेस्टिनेशन कुछ और है, ठीक है, फॉर अ नर्स। लेकिन ये एक सफर है, तो सफर के लिए आपको मूव होना बहुत जरूरी है। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं सकेंगे। सो इट्स अ माइलस्टोन, इट्स अ स्टेप। जी जबरदस्त आपने बताया मामून, थैंक यू फॉर दिस। और हम इसको आगे बढ़ते हुए चलेंगे। कुवैत के बारे में आपने बता दिया, ज्योग्राफिकल हमारी बात हो गई, थोड़ा सा नेचर के बारे में भी समझ लिया। मुझे ये बताइए कि कुवैत अगर कोई बंदा, जैसे ये लोग शाया करते हैं अपनी क्या लें के पेपर्स देते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि दैट वी रिक्वायर्ड नर्सेज, और फिर नर्सेज अप्लाई करती हैं, और अप्लाई करने के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है उसमें जरा थोड़ी हेल्प कीजिए कि डॉक्यूमेंटेशन में मतलब व्हाट एक्चुअली दे लुकिंग फॉर, मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होते हैं, और मतलब उसमें कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट आती है या यू जस्ट नीड टू नो द सिंपल इंग्लिश, और क्या इसका प्रोसीजर क्या है? डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जरा कंटिन्यू करें। ओके सर, बहुत ही खास चीज है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताना चाहूंगा, जो मैंने रिसर्च की है, यहाँ पे लोगों से पूछा है। ओके, मैं इस वक्त फैमिली वीजा पे आया हूँ थ्रू माय बिलव्ड वाइफ, एज अ डिपेंडेंट वीजा। एज अ डिपेंडेंट वीजा मैं यहाँ पे, फैमिली एंट्री है मेरी यहाँ पे, तकरीबन 2 से 3 महीने का होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे नर्सेस खासतौर से 2 तरीके से एंटर कर रहे हैं कुवैत के अंदर। एक तो है डायरेक्ट OEC के थ्रू। OEC जो है वो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन है, जो कि पाकिस्तान की एक मैं कह सकता हूँ बड़ी फेयर एंड बड़ी लीगल एक कैंपेन है या एक इंस्टीट्यूट है वहाँ का, जो कि हाँ जी बिल्कुल बड़ी अच्छी रिक्रूटिंग एजेंसी है, जो कि बड़े ईमानदारी के साथ काम कर रही है। उसमें ये है कि अब तक जो मेरी नॉलेज है कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ अब तक के काम किए हैं, तो उसके थ्रू नर्सेस कुवैत में आ रहे हैं। वैकेंसीज उनकी वेबसाइट पे शाया होती है, उसके थ्रू हायरिंग होती है, उसके थ्रू हमारी ये सारा जो जॉब ऑफर लेटर वगैरह और दीगर जो एग्रीमेंट्स है वो साइन होते हैं। और नर्सेस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं फ्रॉम बर्थ, यानी कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है वहां से लेकर आपके जो फाइनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वहां तक, ये सारे डॉक्यूमेंट कुवैत एम्बेसी से और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, सिंध सेक्रेटेरिएट वगैरह से अटेस्ट होके फिर ये नर्सेस जो है वो यहाँ पे मूव होते हैं और यहाँ पे काम कर पाते हैं। क्योंकि ये कंट्री जो है वो चेक एंड बैलेंस के मामले में बहुत ज्यादा फेयर है कुवैत, तो इसलिए ये हर चीज आपको A to Z चेक करते हैं, फिर ये आपको यहाँ पे लेकर आते हैं। ओके, इसको भी आगे जवाब देना होता है टू पीपल हु आर लिविंग लाइक किंग्स ओवर हियर। तो उनको जवाब देना होता है कि सर हम जो बंदा लाए हैं दैट इज A to Z क्लियर, डब्बा पैक है और मेहनत करेगा, आपके लिए खिदमत करेगा। That's really great. Anil Victor साहब, thank you very much for watching us live. Thank you very much for watching us. तो आज we are discussing process of Kuwait. जो नर्सेज हमारे कुवैत जाना चाहते हैं तो मेलबर्न
और मैं इसकी एक छोटी सी लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं ताकि ये उन हमारे बहन भाई जो कि अभी स्टिल दे आर इन पाकिस्तान एंड दे आर लुकिंग फॉर to move to the Kuwait and they have so many questions in their mind regarding their job, their family, the workplace and everything. So we are going to discuss today, and as we have done about identification, something like verifications about documents, and now we are going to move forward to the family visa. Is it something like very quick, easier for someone? जैसे कि अगर आप चले जाते हो तो आप अगर मेल गया है या फीमेल गया है, सॉरी फीमेल गई है, तो मतलब ऐसा पॉसिबल है कि अगर वो मैरिड है तो उनके लिए मतलब अपनी डिपेंडेंट्स को वहां ले जाना, मतलब इज इट समथिंग लाइक वेरी इजी, और लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है? जी मिलता जुला जवाब होगा इसमें। डॉक्यूमेंटेशन मैं थोड़ा और कंक्लूड करता चलूं इसको। डॉक्यूमेंटेशन इसमें बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो है वो आपकी जो खास चीज है कि आपकी फैमिली, जब आप फैमिली वीजा पे आते हैं तो आपका ये जो FRC वगैरह और दीगर ऐसी चीजें, जो आपका निकाह नामा है, ऐसे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से आपकी जो बताते हैं कि आप निकाह में हो, तो वो बहुत जरूरी है इसमें आपके लिए। ऐसे में जब आप अगर इजी है कि नहीं इजी है, अगर आपका ये क्वेश्चन है तो मैं बताना चाहिए 50-50 है। देखिए आखिर में सब चीजें हैं, कुवैत इजाजत देता है तो आप आ सकते हैं, कुवैत इजाजत नहीं देगा तो आप नहीं आ सकते, बट उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपका जो स्पाउस है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ही शुड बी अर्निंग मोर देन 600 kgs ओवर हियर। 600 kg per month उसकी ना फैमिली मोर देन 600। अब ये सुनने में आया कि 800 होने वाला है बहुत जल्दी, तो इसका मतलब है वो नर्सेस की सैलरी का भी इंक्रीमेंट का सोच रहे हैं। तो यही एक क्वेश्चन है, अगर मतलब उनका क्राइटेरिया सेट है कि दैट इफ समबडी इज कमिंग एज अ नर्स और उसका मतलब जो एक टोटल ग्रोथ है मंथली वो 600 एंड अबव होना चाहिए, तो तभी वो अपनी डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं, एंड अदरवाइज नो। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्योंकि आप भी नर्स और मेरा भी अपना नर्सिंग से बैकग्राउंड है, और तकरीबन जो मतलब हमारी नर्सिंग फैमिली हमें जानती है वो आपको भी बहुत अच्छे से जानती है और मुझे भी बहुत अच्छे से जानती है। तो मुझे ये पूछना है कि कुवैत में जो नर्सेस अभी काम कर रहे हैं, मतलब वो सेटिस्फाई इस बात से है कि दे आर इन अ राइट प्लेस, मतलब उनको ऐसा लगता है कि अगर हम लोग मुल्क पाकिस्तान से बाहर आए तो मतलब वी आर हैप्पी हियर एक्चुअली, लाइक जैसे हम अपने अच्छे पैसे कमा रहे हैं यहाँ पे, और मतलब इससे हमारा जो बैकबोन है मतलब उनको सपोर्ट भी हो रही, तो मतलब आपको लगता है कि नर्सेज आर स्टिल और लाइक सेटिस्फाई है, या मतलब उनको वो ये सोचते हैं कि हमें किसी और कंट्री ट्रैवल करना चाहिए? क्या कहते हैं? एग्जैक्टली आपके सवाल को मैं अगर बोलूं, दो अल्फाज हैं, एक है राइट प्लेस, एक है एग्जैक्ट प्लेस। राइट नाउ दे आर, उनका जो बातों से पता चलता है दे आर ऑन द राइट प्लेस, बट दे आर विलिंग टू मूव टुवर्ड द एग्जैक्ट प्लेस, फाइनल प्लेस। हर किसी के माइंड में है कि दे आर हैप्पी बट दे आर 70% हैप्पी। Why? Because 70% उनके लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है, लेकिन जो 30% या एक चीज जो कमी है, हर जगह अच्छाई बुराई होती है, लेकिन जो एक चीज की कमी है यहाँ के नर्सेस की वो है नेशनैलिटी। हर कोई चाहता है नेशनैलिटी मिले, लेकिन भाई ये किंगडम में ये नेशनैलिटी नहीं देती। आप नहीं, सही है। मेजॉरिटी ऑफ 57 कंट्री जो कि इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनमें से मेजॉरिटी में आपको कोई भी नहीं देता, मतलब ये एक यार देखो हर कंट्री के अपने रूल्स रेगुलेशंस है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। तो ये एक बताऊं, ये अच्छी भी है, एक तरह से अच्छी भी है। यहाँ पे जो कुवैतीज हैं वो बड़े सेफ हैं और खुश हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि वो आउटसाइडर को नेशनैलिटी नहीं देते, तो उनके अपने लिए तो ये बड़ा ये सेफ है। क्योंकि हमने ये कराची में फेस किया है, जो कराची बॉन्ड है, ये जो पाकिस्तान बॉन्ड है, उसको आउटसाइडर से बड़ा इशू फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक चीज से जो बॉन्ड है यहाँ के जो कुवैतीज हैं उनके लिए बड़ा सेफ है कि वो नेशनैलिटी नहीं देते। हमारे लिए नुकसानदेह है कि हमें नेशनैलिटी नहीं मिलती, लेकिन उनके लिए ये बड़ा फायदेमंद है। जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे अभी जो जेंडर की एक कह लो कि एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मेल नर्सेस की आई थिंक इतनी प्रेफरेंस नहीं है वहाँ पे ज्यादातर अरब ममालिक में। तो आपको क्या लगता है कि मतलब यहाँ जेंडर प्रेफरेंस क्या है, मेल है या फीमेल है? सर यहाँ पे जो मोस्टली खिदमत के काम है ना, जो कि आप ये ले लें कि लफ्ज़ है खादिमा, तो इनके पास हर कोई खादमा के तौर पे, क्योंकि इवन पाकिस्तान में भी हम कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन से जहाँ से हम काम करके आए हैं, तो हम देखते थे कि हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं या हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो फीमेल होती हैं।
ऐसे हॉस्पिटल जो कि जनरल हो, स्पेसिफिक ना हो, जनरल हो, यानी कि उसमें मेल फीमेल के दोनों तरह के प्रोसीजर्स होते हो, तो उसमें जो सुपरविजन है या ज्यादातर जो लोग हैं, जो नर्सेज या वर्किंग फोर्स है, वो फीमेल होती है, क्योंकि इजी टू रेलोकेट होता है इनको ना, तो यहाँ पे ज्यादातर प्रेफरेंस फीमेल को दी जाती है, क्योंकि फैमिली वाइज या इनको कंफर्टेबिलिटी जोन अगर देखा जाए तो फीमेल से ये ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि फीमेल जो है वो घर के अंदर भी इनके जो मेन जो लिविंग एरिया है वहां तक भी जा सकती है इजीली, और ऐसे हॉस्पिटल के अंदर भी फीमेल, ये देखिए फीमेल इजी टू वर्क, यानी मेल और फीमेल का काम कर, जो फीमेल नर्स है वो मेल और फीमेल का काम कर सकती है, लेकिन जो मेल नर्स है वो सिर्फ मेल का काम कर सकता है, वो फीमेल का नहीं कर सकता। अच्छा, एक बात इसमें सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसी के रिलेटेड मुझे ये पूछना है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो आपको क्या लगता है कि मेल ज्यादा है या फीमेल ज्यादा है? मतलब आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट पब्लिक, नर्सेस के बारे में नहीं पूछ रहा, मतलब पब्लिक में आपको क्या लगता है फीमेल जेंडर ज्यादा है वहाँ पे या मेल जेंडर ज्यादा है? सर फीमेल ज्यादा है। मे बी दैट कुड बी द रीजन कि वो ज्यादा फीमेल को मतलब वो चाहते हैं, प्रेफर करते हैं कि अच्छा और बताओ कि यहाँ पे सैलरी का क्या सीन है? मतलब सैलरी मैक्सिमम कितने मतलब वो ऑफर करते हैं, या मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस? मतलब ऐसा मैंने एक बार सुना था कि कुछ लोग जिनका एक्सपीरियंसेस है मतलब दे आर हायरिंग ऑन द बेस, तो ऐसा कुछ है कि मतलब दे आर लुकिंग यू लाइक अगर आप एक्सपीरियंस है या मतलब इफ यू आर फ्रेश, तो सैलरी क्राइटेरिया मतलब इज इट इक्वल और सिमिलर बोथ ऑफ देम, या मतलब अलग अलग क्राइटेरियाज हैं? सर सैलरी का सीनियर में, सॉरी मतलब मुझे ये पूछना है कि सैलरी डिफरेंसेस हैं मतलब एक फ्रेश में और एक सीनियर में? सैलरी डिफरेंसेस, सबसे बड़ा डिफरेंस है कुवैती और नॉन कुवैती का। ओके, यहाँ पे लोकल सर यहाँ पे सबसे बड़ा आप देखिए, हम जो सैलरी सुन रहे हैं ना, पाकिस्तान से सुनते हैं जी 4 लाख सैलरी या 5 लाख सैलरी है। सर ये एग्जैक्ट सैलरी नहीं है। यहाँ पे सैलरी जो है वो जो कुवैतीज हैं, दे आर अर्निंग अराउंड 1600 KDs। 1600? यस, ये 10-12 लाख बनता है या 13-14 लाख बनता है ये पाकिस्तानी। ओके, तो ये एग्जैक्ट जो कुवैतीज है ये उनकी सैलरी है, जिसकी मैं अगर ये अब तक के मुझे जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारे जो यहाँ के ग्रेजुएट्स हैं, जो कि यहाँ की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया, जिन्होंने यहाँ के कॉलेजेस, जैसे आपने बताया शुरू में कि यहाँ पे तकरीबन 5 कॉलेजेस हैं जो कि इनकी नर्सिंग काउंसिल के अंडर आते हैं, तो जो वहाँ के ग्रेजुएट हैं उन्होंने वहां से नर्सिंग की है सर, वो लोग उनको अच्छा पे कर रहे हैं, ये लोग इनको अच्छा पे करते हैं। अच्छा, इनके 1600 KDs कुवैती दिनार, ये बहुत ही बेहतरीन सैलरी है। इतना तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इंजीनियर भी नहीं कमाता या डॉक्टर भी नहीं कमाते जितना यहाँ पे नर्सेस कमा रहे हैं। उसके बाद जो आउटसाइडर्स हैं उनकी हाफ कर दें आप, दे आर अर्निंग अराउंड 700 to 800 KDs। मतलब जो अफरानी है यहाँ पे, अफरानी से मुराद ये कि the people who are from outside they are earning half, right, like that। चलो यार, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो डेली लाइफ कैसी है वैसे वहाँ पे? मतलब जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी वहाँ पे है हमारी, तो वहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटीज के लिए कोई चर्चेज वगैरह है, मतलब ताकि लोग अपनी मतलब एक रिलीजियस एक्टिविटीज को भी कंटिन्यू कर सके? इज इट समथिंग लाइक दैट देयर? मैं तो एक अरबिक का टर्म यूज करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदावन की हम हो कि खुदावन का शुक्रिया हो, खुदावन की ताजीम हो कि खुदावन का जलाल, खुदावन का काम पूरी दुनिया में कोने कोने में हो रहा है। अपना काम कहीं ना कहीं से लोगों से ले लेता है। खुदा का शुक्र है, यहाँ पर चर्चेस हैं, अच्छी तादाद में है, मतलब ज्यादा नहीं है लेकिन इतने हैं कि आप इबादत अपनी कर सकते हैं। वंस आगे आप अपनी लाइफ में से जाके खुदा का शुक्रिया अदा, खुदा की ताजीम के लिए आप चर्च में जाते हो। मैं यहाँ चर्च में अब तक गया हूँ, उसका नाम है होली फैमिली को कैथेड्रल। ये एक बहुत ही अजीम और कदीम और बड़ा चर्च है और इसका तर्ज तामीर भी थोड़ा अरबिक स्टाइल का है। जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं, एक स्पेसिफिक हाइट होती है, ज्यादा ऊंचे नहीं होते, तो ऐसी स्पेसिफिक हाइटेड है, लेकिन स्पेसिफिक हाइटेड है। इसके साथ अगर इन्होंने कुछ और बढ़ाना है तो वो चर्च के ऊपर चर्च नहीं कर बनाते, इन्होंने डिफरेंट हॉल्स और डिफरेंट एरिया, उसी चर्च प्रेमिसेस के अंदर इन्होंने डिफरेंट बिल्डिंग्स बनाई है जो कि चर्च की हैं। तो होली फैमिली को कैथेड्रल ऐसा चर्च है जो कि पूरा कुवैत को सराउंड करता है, बिकॉज आई एम अ
रोमन कैथलिक, तो इसमें खुदा का शुक्र है कि मुझे जो मेरे हिसाब से जो मुझे चर्च में जाने से इबादत करना है, पोस्टर्स और जेस्टर्स और जो रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से, तो मुझे मेरा रिक्वायर्ड चर्च मिल गया। इसके अलावा जो प्रोटेस्टेंट चर्चेज हैं वो भी मौजूद हैं, खुदा का शुक्र है, वहाँ भी लोग जाते हैं और चर्चेज भरे होते हैं सर। यहाँ पे लोगों को खुदा याद आता है। परदेश में है, परदेश में है, ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन खुदा याद आता है। और यहाँ पे चर्चेस के अलावा मंदिर भी हैं और डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग यहाँ पे इबादत कर रहे हैं। और थैंक्स टू कुवैत गवर्नमेंट, थैंक्स टू कुवैती गवर्नमेंट दैट दे हैव गिवन अस दिस लाइफस्टाइल कि हम अपनी इबादत भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करता चलूं, लाइक मुझे तकरीबन ऑल अराउंड लाइक इट बीइंग लाइक 7 years नाउ, 7 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं कि मतलब मैं मुल्क पाकिस्तान से बाहर आया हूँ। तो मतलब मैंने देखा है कि मतलब जैसे पहले मैं माल्टा में था, तो माल्टा में भी हमारे पास बहुत सारी वहाँ पे 2 रजिस्टर्ड मस्जिद हैं जिसमें वो पूरी मल्टीस मुस्लिम कम्युनिटी को कवर करते हैं। तो दैट्स रियली ग्रेट। वहाँ पे गुरुद्वारा भी था और कह लो कि मंदिर भी है। और इवन अब तो यूके आने के बाद तो यूके में तो देयर आर लॉट्स ऑफ लाइक मॉस्क है और मंदिर है, गुरुद्वारा है, देयर आर लॉट्स ऑफ चर्चेस है। तो मतलब ये कि ये फ्रीडम एक्टिविटी लाइक रिलीजियस फ्रीडम एक्टिविटीज है यहाँ पे। मतलब आप अपने रिलीजन के मुताबिक आप अपनी सारी इबादत कर सकते हैं, नमाजें पढ़ सकते हैं, भजन गा सकते हैं। तो मतलब ये फ्रीडम बहुत अच्छा है, विच इज आई लाइक रियली अप्रिशिएट फॉर दैट। तो अब ये सीन है कि भाई यहाँ कुवैत में मुझे क्राइम के बारे में बताओ, क्राइम रेट कैसा है यहाँ पे? सर आप कह लें कि मैं सच या झूठ बोलूं? सच बोल। इसमें सच बोल, मैं वही कह रहा हूँ, सच या झूठ बोला जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। मुझे अब तक कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं नजर आई। मुझे तकरीबन यहाँ पे कुछ दिन हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए, मुझे अब तक कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नजर नहीं आई। अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान के हवाले से, तो मुझे हर घंटे कोई ना कोई क्राइम नजर आता था। हर घंटे इसमें मैं आपको इकोलॉजिकल क्राइम की बात भी करना चाहूंगा। कचरा फेंकना भी एक क्राइम है। इसमें सॉरी आई इंटरप्ट यू। मुझे एक बात यहाँ पे याद आ गई। मेरी पिछली लाइव स्ट्रीम में ना मुझे मेरी चैट के साथ स्ट्रीम थी रिलेटेड यूके, और चैट ने बहुत खूबसूरत बात कही थी। वो बात मुझे याद आ गई। उसने कहा कि यार मेरा स्केड्यूल नोटिस आ जाता है कि भाई लाइट अभी 2 दिन नहीं आएगी या 3 दिन नहीं आएगा, या पता चल जाता है कोई वायर टूटी हुई है, कुछ भी है। तो भाई रीजन पूछा जाए कि भाई रीजन क्या है, तो वो तो कुछ तो घर ऐसे हैं जो बेचारे अपने जो बिल है वो तो टाइम मतलब वक्त पे अदा करते हैं। तो मतलब उनकी कुछ लोगों की वजह से वो लोग भी सफर करते हैं। पीने के लिए पानी साफ नहीं है और एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव है, हेल्थ सेक्टर इतना एक्सपेंसिव है कि मतलब यू कैनॉट अफोर्ड। और इसके अलावा बच्चों की एजुकेशन जो सबसे बड़ा एक आपकी बेसिक जरूरत है, जो कह लो कि एक फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब जिनकी फैमिलीज है, उनके लिए तो बहुत बड़ा ये हैसल है कि आपको पीने के लिए पानी नहीं है, सुबह उठने की लाइट नहीं है, मोबाइल चार्ज करने के लिए कुछ भी नहीं, वाईफाई का पता नहीं है। मतलब ये आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जिंदगी को एक उन्होंने डब्बे में फिक्स करके ग्रीन बत्ती के पीछे हमें लगा दिया सबको। हाँ, और इसकी वजह से कितनी सारी चीजें पता है कॉम्प्रोमाइज होती है। आपकी डेली लाइफ कितनी कॉम्प्रोमाइज होती है। आपको इनकी रूटीन के हिसाब से चलना पड़ता है। मतलब अगर मुझे सुबह 5 बजे उठना है तो मुझे रात को 3 बजे उठ के कपड़े प्रेस करने यूनिफॉर्म, ताकि सुबह 5 बजे पता नहीं लाइट होती है कि नहीं होती है। आपका माइक म्यूट हो गया है, मेरी स्क्रीन पे शो कर रहा है मेलबर्न। ट्राई करो जी। हाँ, अब रेडी है। तो मैं ये बता रहा था कि ये सारी कुछ चीजें हैं जो कि पाकिस्तान से निकलने के बाद हमें रियलाइज होती है कि यार अब 75 ईयर्स से मुल्क पाकिस्तान का इस तरह का मतलब सिलसिला चल रहा है। इसीलिए तो लोग वहां रहना नहीं चाहते, मतलब लोग बाहर जाना चाहते हैं। और ये जो मैं क्राइम के बारे में पूछ रहा था कि इसका मतलब कुवैत का क्राइम रेट बहुत जबरदस्त है, मतलब देयर इज नो क्राइम टिल येट। तो ये एक बड़ा ही बेहतरीन क्राइम के हवाले से मैं थोड़ा प्लीज मैं ज्यादा बताना चाहूंगा, क्योंकि ये एक वजह है मेरी मेन पाकिस्तान से बाहर निकलने की। आपको घर बैठे आपको मसले आ जाएंगे। तो इस हवाले से मैं बड़ा परेशान था वहां पे, और मैं बड़ा दुआ हूँ खुदावंद पाकिस्तान को जल्द से जल्द ये क्रिमिनल एक्टिविटी से बचाए और ये मसले पाकिस्तान के हल हो। यहाँ पे सर मेरे को पुलिस नहीं दिखी, अब तक पुलिस नहीं दिखी, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि कोई मुझे देख रहा है।
ऐसे someone is watching me. तो हम लोग चर्च जा रहे थे सुबह सुबह संडे के दिन, तो यहाँ पे होली मास इंग्लिश में जो होती है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में होती है, तो इंग्लिश मास जो सुबह 6 बजे होती है होली फैमिली कैथेड्रल में। सर मुझे मेरे साथ मेरी एक और कजन भी थी, हम लोग हस्बैंड वाइफ और एक और कजन अकोमोडेट करते हैं साथ में। सर वो ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो उन्होंने बताया कि मेलविन सी कैमरा, मैंने कैमरा देखा आसमान में एक एयर बलून फ्लाई कर रहा है और उसके साथ एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सर यू आर बीइंग, द होल सिटी इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय AI सिस्टम। ओके, AI सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है। आवाम पुलिस सड़कों पे नहीं है लेकिन आपको वॉच कर रही है। रोडों पे बॉक्सेस लगे हैं, कैमरा स्पीडोमीटर कैमरा है या क्रिमिनल एक्टिविटी मॉनिटरिंग कैमरा है जो हर वक्त आपको देख रहा है। सड़क पे ट्रैफिक है नहीं है, सिग्नल बंद है तो लोग रुकेंगे। ऐसे वो कैमरा जो है हमें वॉच कर रहे हैं। कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होती है, दे आर बीइंग रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। तो आपको भी ये फील होता है कि आप सेफ हो, आप सेफ हो। अब तो पुलिस नहीं दिखी मुझे, इसलिए क्रिमिनल एक्टिविटीज भी नहीं दिखी मुझे। यार ये तो बहुत ही ग्रेट बात है। चले हम अपने मौजू के अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है यहाँ का? एक चीज जो बड़ी खास है, बताना चाहूंगा ट्रांसपोर्ट के हवाले से, ये है अफोर्डेबिलिटी। पाकिस्तान में चीजें हम कंपेयर कर रहे हैं, वहां से आए तो उसको कंपेयर करते चलेंगे साथ साथ। पाकिस्तान में चीजें बहुत महंगी हैं। वो महंगी इसलिए लगती है क्योंकि नर्सेस को अच्छा पे नहीं किया जाता। यहाँ पे भी चीजें महंगी हैं लेकिन नर्सेस का जो पेमेंट स्केल है ना वो दूसरी लेबर वर्क से ज्यादा है। यहाँ पे अगर आप दूसरी लेबर वर्क देख लें तो एवरेज जो ड्राइवर्स हैं या आप जो ये मैं इसको बोलना चाहूंगा, दीज आर नॉट प्रोफेशंस एक्चुअली, वो ऑक्यूपेशंस हैं। लेकिन फिर भी इंसान को, जैसे ड्राइवर पाकिस्तान में एक अच्छा ड्राइवर अच्छी सैलरी कमा लेता है, लेकिन यहाँ पे भी अच्छा ड्राइवर इतनी अच्छी सैलरी नहीं कमा पाता। 300 से 400 केडीज एवरेज है मैक्सिमम। जो मर के भी जो बेहतरीन ड्राइवर है सीनियर है वो इतना कमा रहे हैं, लेकिन नर्सेस इससे ज्यादा कमा रहे हैं। इससे यहाँ पे अफोर्ड कर पा रहे हैं। सॉरी मुझे ये पूछना है कि यहाँ पे जो लोग हैं मतलब वो ट्रैवल बाय बसेस करते हैं या किस तरह ट्रैवल करते हैं, या उनके लिए मतलब कन्वेंस ये लोग देते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह, मतलब दे प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट और वो अपने कह लो कि सेल्फ जाते हैं, क्या तरीकाकार है? डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन है लेकिन इसमें ज्यादातर आपका जो लाइफस्टाइल है वो डिपेंड करता है कि अगर तो आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आते हैं और आप होस्टलाइज्ड लाइफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री जो है वो आपको खुद हॉस्टल टू हॉस्पिटल वो आपको ट्रांसपोर्टेशन आपको ऑफर करेगी। ठीक है, मोस्टली जो हॉस्टल्स हैं वो हॉस्पिटल प्रीमिसेस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इतना जरूरत नहीं पड़ती। जो 2 पहियों वाली मर्सिडीज है वो इस्तेमाल होती है, चल के लोग जाते हैं हॉस्पिटल की तरफ, बड़े बड़े, लेकिन वो प्रीमिसेस के अंदर ही हॉस्टल्स आते हैं। लेकिन जो लोग जिनके हॉस्टल्स दूर हैं, जो लिविंग एरिया दूर है उनका, तो उनको फिर पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो ऑफर करती है कि आपको जैसे हमारे यहाँ पॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान में, या वैन्स इस्तेमाल होती हैं वो होगी, लेकिन आपकी सैलरी में रिडक्शन होती है। एक मिनट चाहिए मुझे, आप कंटिन्यू करो, आई जॉइन यू जस्ट इन अ मिनट प्लीज कंटिन्यू। ओके गाइस, तो जब तक परहेज भाई आ रहे हैं वापस, तो मैं एक बार फिर से आप सबको वेलकम करना चाहूंगा। दीगर जो लोग अभी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, कोशिश करूंगा मैं उनकी क्वेश्चनिंग को आंसरिंग करता चलूं। और अकबर हुसैन खान सर, मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूं आपको एज वीडियो कॉल। अकबर भाई हम आपको लेटर लेंगे कॉल में। आज हम 2 लोगों की डिस्कशन है कि मैं बता रहा हूं कुवैत लाइफस्टाइल के हवाले से गौहर भाई को कि यहाँ पे नर्सेज या नॉन नर्सेज जो है, जैसे कि मैं हूँ, मैं फैमिली वीजा पे हूँ, तो मैं कैसा लाइफस्टाइल गुजार रहा हूँ, तो उस हवाले से जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं वो बता रहा हूँ, जो कि वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन, वो बता रहा हूँ। तो लेकिन आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि जो लोग अभी लाइव का कह रहे हैं उनको हम लाइव स्ट्रीमिंग में लेते रहें। और अकबर भाई थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे मैसेजेस कर रहे हैं। And also nice, I see you both of you my favorite. One is my favorite person like my supervisor. Exactly. Thank you so much. अकबर भाई देखिए बड़े अच्छे से कमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त। ओके, अच्छा, अनिल भाई कुछ बताना चाह रहे कि सच्चाई बताओ
few फीमेल होती हैं। तो अनिल भाई हमने कवर अप कर दिया इसमें कि फीमेल पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा है। इसके अलावा थोड़ा सा हमें ये सोशल लाइफ का भी कन्वीनियंस ही है कि जो यहाँ के कुवैती लोग हैं वो फीमेल से ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं कि जो उनके जो करीबी मामलात हैं जैसे खिदमत के काम है वो नर्सेज इजीली कर पाती हैं, फीमेल नर्सेज, और कम्युनिकेट करने में आसानी रहती है। और क्योंकि ज्यादातर फीमेल पॉपुलेशन है तो उनको फीमेल के लिए खादमा जरूरी है, उनको सेहत के हवाले से भी कि उनको इजी टू टेक केयर हो सके। जस्ट अ मिनट, सॉरी मेलविन, मैं एक्चुअली मेरा फोन जो है वो बहुत ही बुरी कश्मकश में था, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सॉरी फॉर दैट। जरूर जरूर जरूर। क्या अनिल भाई क्या पूछ रहे हैं आपसे? सर अनिल भाई कह रहे हैं सच बताओ कि यहाँ पे फीमेल नर्सेज क्यों हैं ज्यादा, फीमेल जेंडर क्यों प्रेफरेंस है? यार ये तो अनिल भाई आप भी सीनियर है, आप ही बता सकते हैं कि क्यों किया जाता है। कुछ ऐड करें अगर आप करना चाहते हो तो। और इसमें मेरी वाइफ ने मुझे ज्वाइन कर लिया है हमें, जावेद। मैं लाइव सबके सामने उनका शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर बीइंग माय वाइफ। एग्जैक्टली, एंड कहता हूँ शुक्रिया तो मेरी वाइफ हो कि मैं कुवैत आ गया हूँ। बिकॉज देखिए मैं ना लग्जरियस लाइफस्टाइल का बड़ा फैन हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हालांकि मैं मजहबी लिहाज से ये चीज पसंद नहीं करता, लेकिन जब इंसान होते हुए जब हम दुनिया में रहते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं तो जो चीजें हमें जो जरूरी है वो तो हमें मिले ना। तो सर यहाँ पे लग्जरी लाइफ है वो आम है पाकिस्तान में, हमें उसको सीख करना पड़ता है, हमें उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आप एज अ नर्स होते हुए भी आप लग्जरी लाइफ को आप गुजार सकते हैं। सबसे खास चीज आपका लिविंग स्टाइल, यानी कि आपकी जो रेजिडेंस है वो आप अच्छी जगह ले सकते हो। दूसरा आपकी ट्रांसपोर्ट, आपके पास अपनी गाड़ी बड़ी आसानी से आपको मिल जाती है जद्दोजहद करके। आसानी इसलिए कि आप अगर प्रॉपर चैनल के थ्रू आप चलें तो आपको बड़ी इजीली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिल जाती है। आपकी अपनी गाड़ी जो कि लैंड क्रूजर एक अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट लाइफस्टाइल माना जाता है। बहुत सारे नर्सेज मैंने यहाँ पे सुना है दे आर हैविंग लैंड क्रूजर्स ओवर हियर। बीच में बात इंक्लूड करना चाहूँ, कोशिश करें बिजनेस करें, नर्सेज हो या नर्सेज ना हो। आज इस लाइव स्ट्रीमिंग से एक चीज खास याद रखें, कुछ प्रिंसिपल पॉइंट्स है। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन। थोड़ा मैं 30 सेकंड चाहूंगा, मैं जो बात शुरू की मैंने उसको कंक्लूड करता चलूं। यस यस, गो अहेड। एक कुछ खास प्रिंसिपल्स मैं आपको बताना चाहूंगा, जो नर्स है या नहीं है कोशिश करें एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे, यानी कि जॉब। उसके बाद कोशिश करें सेविंग करें, पैसे सेव करें, सेविंग के बाद इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट के बाद फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा। 4 चीजें हैं, सोर्स ऑफ इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। ये चारों चीजें जो है वो एलिमेंट्स है या प्रिंसिपल्स है बिजनेस के। तो जैसे मैं भी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ और बिजनेस करता रहता हूँ, मेरी आप सबको भी ये ताकीद है, एक मशवरा है कि सिर्फ जॉब पे ना रहें, आप लोग बिजनेस करें। दुनिया में बिजनेस, आप अपनी सराउंडिंग में देखें, हर चीज बिजनेस है। मैंने ये कैप खरीदी किसी का बिजनेस है, ये शर्ट खरीदी किसी का बिजनेस है, ये मोबाइल फोन किसी का बिजनेस है, लैपटॉप, टेलीविजन, ये मेरा यूट्यूब चैनल, हमारा जो फेसबुक है मार्क जकरबर्ग का बिजनेस है। तो सर बिजनेस दारोमदार है पूरी दुनिया को चलाने का। तो कंटिन्यू करते हैं आपके साथ। सही। मेलविन आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। अच्छा अकबर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यारा मेरे लिए कहा, तो दिल से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत मुबारक हो दैट यू आर इन सऊदीया। और ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए जब आप किसी भी प्रोफेशन में, खासतौर हम लोग नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग प्रोफेशन में जितने भी बहन भाई हमें जानते हैं, ये अकबर भाई की बात को मैं अप्रिशिएट करने के लिए कह रहा हूँ कि जब कभी आपने अच्छा काम किया होता है किसी भी पोजीशन पे, लोग आपको सहराते हैं, मतलब कह लो कि लोग आपको याद रखते हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है अकबर, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया। और बाकी हम लोग इसको मूव ऑन करते हैं अपनी फर्दर जो क्वेश्चंस हमारे हैं। तो मैं
अच्छा हाँ मेलविन, जो पॉइंट हमारा नेक्स्ट था, इसके बाद आप काफी लंबे क्वेश्चंस के आंसर करते थे, तो बहुत शुक्रिया उसके लिए। लाइव स्ट्रीमिंग करते रहना चाहिए, इतनी सारी चीजें मेरे पास बताने के लिए। मैं क्या करूं, मैं तो अभी हमें इतना टाइम हो गया है, अभी बातें, अभी मैं समझ लो अभी हम शुरू में हैं, इतनी बातें बताने के लिए। ओके जी चले, मुझे इसके बारे में ये बताइए कि आप यहाँ पे ट्रैफिक, जो ड्राइविंग और ट्रैफिक है, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे इजी है मिल जाना, मतलब लेना इजी है, और आप अपनी गाड़ी कितने तक, एक मतलब कहने की नॉर्मल रेंज की गाड़ी, जो कि एवरेज गाड़ी काइंड ऑफ लाइक सिविक हो गई, होंडा हो गई, या वहां पे कोई और अगर गाड़ी है जो कि मतलब बहुत कहने के यूज में रहती है लोगों की, जैसे कोई मॉडल है या कोई स्पेसिफिक, मतलब क्या प्रेफर करते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस मिलना इजी है या उसके लिए मतलब आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, और गाड़ी लेना इजी है या क्या है? ये दोनों चीजें ना फर्क है। एक तो ये कि ड्राइविंग लाइसेंस मिलना, ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए इसका मतलब ये नहीं कि आपको गाड़ी मिल जाएगी, और गाड़ी मिलना इसका मतलब आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। ये दोनों जो है डिफरेंट चीजें हैं यहाँ पे। इस चीज की मैं इसकी तारीफ करूंगा, इन्होंने बड़ा अच्छा निजाम बनाया है, इस वजह से हर कोई अभी सड़क पे गाड़ी लेके नहीं चढ़ेगा, ठीक है। और लेकिन इन्होंने, क्योंकि इस एरिया को जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ये जहरा है, ये एरिया शायद इतना समझ लें कि लाइटनिंग जैसे कराची होता है वैसा नहीं समझा जाता। ये थोड़ा इस्लामाबाद टाइप का एरिया है ना, यहाँ पे इतना ज्यादा क्राउड नहीं है, इतना ज्यादा मार्केट्स वगैरह इतनी नहीं है, लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि इन्होंने अपने आप को बड़ा वेल डेवलप किया है। जैसे हम इस्लामाबाद में घूमते हैं, इस्लामाबाद में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ऐसा सिटी है जो कि इंटरनेशनली डिजाइन किया गया है कि लोग जब बाहर ममालिक से आते हैं यहाँ पे तो उनको फर्क महसूस होता है, डिफरेंस महसूस होता है कि यार कुछ फर्क है कराची या हैदराबाद से कंपैरेटिव या लाहौर से कंपैरेटिव इस सिटी में। तो ऐसे ही इस्लामाबाद की तरह यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट जो है वो एक बड़ी खास चीज है, हर किसी को इजाजत नहीं यहाँ पे गाड़ी चलाने की। यहाँ पे कुवैत में ट्रेन्स और ट्राम्स वगैरह हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ट्रेन्स हैं, ट्राम्स हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक एरियाज में हैं। लेकिन ज्यादातर जो यहाँ पे चीजें हैं ना वो है लैंड क्रूजर्स, पर्सनल कार्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करनी है तो उसके लिए यहाँ पे सिटी लिंक्स की यहाँ पे बसेस चलती हैं जो स्पेसिफिक एरियाज में चलती हैं। इसके बस स्टॉप्स हैं यहाँ पे, इनके स्पेसिफिक रूट है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे मेन रोड से घर तक आने के लिए आपको कुछ और प्राइवेट अरेंज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे रिक्शा वगैरह नहीं होता, ना ही यहाँ पे उबर करीम की बाइक्स चलती हैं। तो यहाँ पे सर प्राइवेट कार्स चलती हैं, और वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियां। कम से कम यहाँ पे मैंने टोयोटा कैमरी देखी है, इससे नीचे मैंने ये छोटी जो 800 सीसी मैंने गाड़ियां नहीं देखी यहाँ पे। मेहरान, कोरे, ये तो लोगों को पता ही नहीं यहाँ पे ये कार्स भी होती हैं, तो ही समझते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे प्राइवेट कार्स इस्तेमाल करते हो आप, जो कि स्पेसिफिक किराया इनका, यानी कि अगर आप विद इन 3 किलोमीटर की स्पेस में आप अगर काम कर रहे हैं, आपको जाना आना है, तो आपका ये तकरीबन 1 KD चार्ज करते हैं, दैट इज अराउंड 1000 पाकिस्तानी रुपीज। तो 3 किलोमीटर का एरिया अगर आप टैक्सी कराते हैं तो वो आपको 1 KD चार्ज करता है। 1 KD चार्ज करता है, सही। तो हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे, इट बीइंग लाइक एन आवर, 1 घंटा हो चुका है स्ट्रीम का। तो कंक्लूजन में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। आपको लगता है कि कुवैत में फ्यूचर है नर्सेस का? सर कुवैत में फ्यूचर पहले भी था, आज भी चल रहा है प्रेजेंट, और फ्यूचर आगे आने वाला भी रहेगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे ये एक सफर है, इट्स अ जर्नी। तो जो यहाँ से फिर आगे जाएंगे तो उनकी जगह पीछे से दूसरे लोग आएंगे। सो जब तक कुवैत अच्छा पे कर रहा है, इट इज अ वेरी गुड फ्यूचर फॉर नर्सेस जो मूव होना चाहते हैं पाकिस्तान से। जब तक पाकिस्तान अच्छा पे नहीं कर रहा, देखिए तकरीबन चीजें ना, अगर मैं कैलिब्रेट करूं या मेजर करूं या इनको कंपेयर करूं तो सर तकरीबन सेम है चीजें, एक्सपेंसेस सेम है, लेकिन पे सही नहीं है। नर्सेस को पेमेंट नहीं की जा रही। नर्सेस का एवरेज अमाउंट है ना, जो इधर मैं दीगर नर्सेस से बात, ये मेरा ही नहीं, जो नर्सेस से मैंने यहाँ पे बात की है उनके हवाले से कम नर्सेस की सैलरी पाकिस्तान में अगर 3 लाख रुपया हो
तो वो ऐसा कुवैती लाइफस्टाइल सरवाइव कर सकते हैं। सही। तो कंक्लूजन में आप क्या इसको कहते हैं कि कंक्लूजन आपका क्या है? I just want to know about it. That do you recommend people to move to Yes, Kuwait? of course, I would like to recommend people to move to Kuwait. और इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा अपने लाइफस्टाइल के हवाले से जो मैं कर रहा हूँ। मैं भी यहाँ पे टेम्परेरी रह रहा हूँ, मैं सफर में हूँ। ये एक किस्म का समझ ले जर्नी है मेरा, मेरी डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन मेरी कैमरे से उस पार जहाँ पे हमारे मेंटर बैठे हैं वो है, ठीक है। जहाँ पे चलो सीनियर्स हैं, तो इसमें मैं थोड़ा सा एक सर थोड़ी बात मैं कुछ जिक्र करना चाहूंगा अपने व्यूवर्स को। मैंने बोली थी कि आखिर में मैं आपको एक शेर या सॉन्ग सुनाना चाहूंगा। परमीश वर्मा का रैप है, असल में रैप टाइप का सॉन्ग है, क्योंकि मैं जरा कोशिश करता हूँ यंग जनरेशन को मोटिवेट करता रहूं, तो उनके हवाले से मैं उनको मोटिवेट करूंगा। ऐसे लोग जो फेलियर से डरते हैं और कुछ भी नहीं अटेम्प्ट कर पाते कि यार कहीं मैं हार ना जाऊं, कहीं मुझे लॉस ना हो। मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ, गो के मैं फैमिली वीजा पे मौजूद हूँ, लेकिन मैं कोई जॉब नहीं है मेरी, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी जो लाइफस्टाइल है, जैसे कि मैं यूट्यूब या मेरी ऑनलाइन वर्किंग है, फ्रीलांसिंग वगैरह मैं करता हूँ। इसके अलावा मैं दीगर चीजें जो करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं आइल्स को प्रिपेयर कर रहा हूँ। क्यों? Very nice. जैसे परवेज भाई वहां पे आप जिंदगी गुजारे हैं एज अ नर्स, आपको पता है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। उसके बाद सीबीटी और उसकी ये तीन चीजें, तीन स्टेप है यूके में काम करने के लिए। उसकी प्रिपरेशन में यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, फेलियर से डरते हैं। मैं उनको बोलना चाहूंगा सर, फेलियर से ना डरें, और थोड़ा सा आपके लिए जो फेलियर से डरते हैं, सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए कहते हैं आपे बंदा सीख जांदा खा खा के ठोकरा बदामा नालो तेज होंदिया, हौली हौली हासिल मकाम होंदा, हौली हौली मेहनता ना नाम होंदा, पहले पहले हर बंदा आम होंदा। सो सर अभी हम आम हैं, अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, लेकिन एक दिन हम भी खास हो जाएंगे। और दुनियादारी जो तराश होंदे ने हर बंदे, यानी कि मेरे जे या आम जे बंदे ही खास होंदे ने। हम आम हैं, लेकिन एक दिन हम खास हो जाएंगे। जैसे आप खास हैं, हम भी खास हो जाएंगे। जो लोग यहाँ पे नहीं पहुंच सके, वो भी इस माइलस्टोन को अचीव करते हुए खास हो जाएंगे। जी सर, ओवर टू यू। मैं इसमें इस वीडियो के ओवरव्यू को जरा कुछ लफ्जों में कंक्लूड करूंगा। मैं हमेशा, मेरी कोशिश ये रही है, जितने लोग मुझे जानते हैं ना, मैंने अपनी पूरी सर्विसेज में, जब तक मेरी सर्विसेज पाकिस्तान में थी, मेरे फ्रेंड्स हो गए, मेरे कोलीग्स हो गए, या जितने मतलब मेरे कुछ लोगों ने अंडर काम किया है, कुछ लोगों ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने किया है। और मैं हमेशा सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देखो, आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के देखो, यहाँ कंफर्ट जोन छोड़ोगे तो आगे कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा, लेकिन उसको आपने कंफर्ट कैसे बनाना, दैट्स अप टू यू। अगर सारी जिंदगी आप यही सोचते रहे यार मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकलना, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे इतने मसले हैं, मेरा ये मसला, वो मसला, फलाना मसला, ये मसला, आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, हारून सुनील उसका नाम है जी। उसने एक बात कही थी, उसने कहा देखो भाई, आप कोशिश करते रहो, एक बार गिरोगे, दो बार गिरोगे, हो सकता है चलते चलते पाँव में छाले पड़ जाएं, परेशानियां हो, तकलीफें आए, लेकिन आप चलते जाओ। देखो, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने मकसद में ना कामयाब हो जाओगे। मतलब आप जो भी अचीव करना चाहते हो आपको मिल जाएगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, मेहनत करने वाले हाथ ना दुख नहीं देते, मतलब उनको दुख नहीं उठाना पड़ता। और वो ये तो कहने की बिब्लिकल कॉल भी है कि जब आप जितना हार्डवर्क करोगे आपको मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में यही हमने सीखा है कि आप कोशिश करें, और कुवैत के बारे में हमने बहुत सारी चीजें कवर की हैं। और जो मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं स्पेशल थैंक यू करता हूँ मेलविन का, इतना प्यारा टाइम निकाला है। एंड यू वेयर अ वेरी नाइस टी-शर्ट। ये टी-शर्ट इज माय फेवरेट। आप बहुत प्यारा बोलते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप भी मेरी तरह YouTube चैनल ज्वाइन करें,
जैसे कि मेरा चैनल है MG ब्लॉग्स, तो मैं इन फ्यूचर आपको यूट्यूब पर चाहूंगा और आप एक्सप्लोर करें को, अपने लाइफस्टाइल को। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं सर नेक्स्ट मेरी बात सुने, मैं एक नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम मेरी है कनाडा के लिए और कनाडा के लिए एक जो स्पीकर, मैं उसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, कराची की बहुत बड़ी नर्सिंग सोसाइटी उस पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं उनको अप्रोच कर रहा हूँ और वो वन ऑफ मेरी फेवरेट फीमेल स्पीकर है और बहुत जल्दी मैं उनको अपने लाइव स्ट्रीम में लेके आऊंगा और हम लोग कनाडा के बारे में सीखेंगे। एक्चुअली मेरा एक गोल है ये कि यार जो इंसान जहाँ जाना चाहता है उसके लिए गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है। देखो अगर आपको गाइडेंस मिलती है तो आपको आसानियां पैदा, मतलब आपके लिए आसानियां पैदा हो जाती हैं कि आपको किस तरह चीजों को लेके चलना है। तो कुवैत एक उसमें से एक कंट्री थी जो कि आज हमने कवर की है मालवन भाई के साथ। तो मालवन रियली अप्रिशिएट यू फॉर गिविंग अस अ टाइम। और फेसबुक पे हमारे बहन भाइयों ने देखा है, ये PST मैथ्यू मेहताब इज वाचिंग, थैंक यू सर वाचिंग अस। और कुवैत के बारे में आज लॉन्ग जर्नी हमने डिस्कस की है, तो इसी को हम कंक्लूड करते हैं। जय हिंद पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद सर। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी लाइव। बड़ा अच्छा लगा आपके तवज्जो से। मैं अपने जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, क्योंकि ये फेसबुक ये यूट्यूब पे भी जाएगा, तो अगर आपको ये लाइव स्ट्रीम अच्छी लगे और आप और मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहें तो मेरे चैनल MG ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड कुवैत जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, कुवैत जिंदाबाद, कुवैत जिंदाबाद। ओके बाय, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच परवेज भाई और दीगर जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें लाइव ज्वाइन किया। बाकी कोशिश करें ये लाइव स्ट्रीम को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कुवैत के वाले से लाइफस्टाइल पता चल सके। हमने कोशिश की, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड की मैंने और बताने की कोशिश की है, और जो कि पाकिस्तान, इंडिया, UK, माल्टा, यहाँ पर जो कुवैत है, यहाँ पर या मिडिल ईस्ट में जो लोग रहते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, सऊदीया वगैरह में, उनको भी पता चल सके कि कुवैत कैसा है, यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है और आगे हमने कैसे बढ़ते रहना है। तो इसमें मैं आने वाले दिनों में, मुझे आज जो मोटिवेशन मिली है परवेज भाई से, आज की इस लाइव स्ट्रीमिंग से और आप सब दोस्तों के प्यार मोहब्बत से और आपके कमेंट से, और जैसे कि आप सब ऐड होना चाहते थे, तो मैं कोशिश करूंगा इस चीजों को प्लान आउट करता रहूं और फेसबुक पर भी आप सबके साथ लाइव आता रहूं, आप सबके साथ बातचीत करता रहूं और हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। MG ब्लॉग्स, MG ब्लॉग्स मेरा ये यूट्यूब चैनल है। आप भाइयों से, बहनों से, अजीजों कारब से, रिश्तेदारों से ये रिक्वेस्ट है कि MG ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। और इसका फायदा ये है कि इसको आने वाले दिनों में, देखें लोग पूछते हैं कि यार हम सब्सक्राइब करें, हमारा क्या फायदा है। आपका फायदा ये है कि आपके मेरे साथ लिंक्स बने रहेंगे और आपको बहुत सारी चीजें नई नई एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। बहुत सारी चीजें आपको मैं बताता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, बहुत सारी चीजें आपसे मैं सीखता रहूंगा, बहुत सारी चीजें हम दूसरे लोगों से सीखते रहेंगे और आने वाले दिनों में हम बहुत सारे लोगों को और ज्वाइन करेंगे इसमें। मैं आप सबको ये पैगाम देना चाहूंगा कि कोशिश करें, अपने पेरेंट्स की कदर करें, खुदा से ये दुआ गो रहें कि आपको ये तौफीक मिले कि आप अपने पेरेंट्स की खिदमत करते रहें, उनको खुश रखें और उनके लिए बरकत चाहें और उनके साथ मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आते रहें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबके माँ बाप को, वालिदैन को, फैमिली मेंबर्स को बरकत देता रहे। गॉड ब्लेस यू।